जैसे कोरोना महामारी आया था उसी तरह इस समय न्यूज में आजकल एक और बीमारी के बारे में सुनने को मिल रही है, एमपॉक्स के बारे में। Senior health officials in Africa have declared a continental public health emergency over a new outbreak of mpox. देखो, इस बीमारी का जो एमपॉक्स है उसका ओरिजिन हुआ था अफ्रीका में, ठीक है, लेकिन इस समय वो इंडिया में भी आ चुका है, इसीलिए इस बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। आपको पता होगा कि एमपॉक्स को लेकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इमरजेंसी अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में हम लोग मिलने जानेंगे इसी खतरनाक बीमारी के बारे में कि एमपॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, और क्या एमपॉक्स नई बीमारी है या बहुत पुरानी बीमारी है। ये भी हम लोग जानेंगे कि इससे मौत हो सकती है कि नहीं, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि एमपॉक्स का वैक्सीन क्या है या इसका इलाज क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो पूरी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिएगा। और मैं रूबे सिद्दीकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एमपॉक्स है क्या। देखो, एमपॉक्स जो है वो एक संक्रामक रोग है, यानी कि इन्फेक्टियस डिजीज है जो छुआछूत से भी फैल सकता है, जो एक वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस से फैलता है, या इसको मंकी पॉक्स भी बोलते हैं। पता है, ये जो वायरस है वो चेचक जो फैलाता है, यानी कि जो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स फैलाने वाला वायरस था वेरुएला, उसी टाइप का ये भी है। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले जो इसको देखा गया था वो प्रयोगशाला में रखे गए बंदरों पर देखा गया था, बाकी इसका मंकी से कोई रिलेशन नहीं है। और एक खतरनाक बात यह है कि एमपॉक्स सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी फैल सकता है, और जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है। देखो, इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अफ्रीका का बीमारी है, वहाँ का इसका ओरिजिन है, लेकिन इस समय बहुत सारे देशों में, लगभग 70 देशों में फैल चुका है, साथ में उसमें इंडिया भी शामिल है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि एमपॉक्स फैलता कैसे है। एमपॉक्स फैलने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई संक्रमित जानवर है, यानी कि जिसको एमपॉक्स हुआ है, वो आपको काटता है या खरोचता है, खरोच लेता है अपने नाखून से, उससे भी आपको ये बीमारी हो सकती है। जो भी संक्रमित जानवर है उसका खाल उतारने से या उसके डायरेक्ट संपर्क में आने से ये बीमारी आपको हो सकती है, और ये इंसानों से इंसानों में भी फैलती है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को एमपॉक्स हुआ है और उससे आप टच होते हो, या उस जो भी फोड़ा फुंसी है उसका पानी आपके ब्लड में जाता है, तो इससे भी ये फैलता है। यानी कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके ब्लड का पानी लगने से, या मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उससे आप ब्लड डोनेट करते हो, उससे भी ये मतलब फैलता है। इसके अलावा ये सेक्स के माध्यम से भी फैल सकता है। जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके कपड़े को या बिस्तर को छूने से ये बीमारी नहीं फैलती है, लेकिन सावधानी फिर भी जरूरी है। अच्छा, क्या एमपॉक्स नई बीमारी है या पुरानी है, चलिए जानते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि ये नया है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो एमपॉक्स वायरस है उसका खोज हुआ था वो हुआ था 1958 ईस्वी में ही, लेकिन 2022 से फैली ये जो वायरस है एमपॉक्स का, और ये जो बीमारी है वो सिर्फ अफ्रीका में ही थी। 2022 के बाद से ये पूरे दुनिया में फैल रही है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही 70 देशों में ये फैल चुकी है, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो ये वायरस तो पुराना है, लेकिन ये जो बीमारी फैल रही है ये नई बात है। तो 2022 के बाद से ही इस बीमारी को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया गया था, और जैसे कि मैंने बताया कि ये इंडिया में भी आ चुका है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो अभी बहुत से लोग संक्रमित हो चुके हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस किया गया है, और यही कारण है कि हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और इसके बारे में मैंने बनाया था कि आप लोग को भी पता चले। चलो अगला बात करते हैं, एमपॉक्स जो भी बीमारी है उसका लक्षण क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, यानी कि कैसे आप जानोगे कि किसी को एमपॉक्स हुआ है या नहीं हुआ। मंकी पॉक्स के सामने आने के बाद अब ये सवाल है कि क्या भारत में भी फैल सकता है मंकी पॉक्स, और क्या इसके लक्षण है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है। देखो, एमपॉक्स अगर हम लोग शुरुआती लक्षण की बात करें, यानी कि तुरंत अगर संक्रमण हुआ उसके बाद के लक्षण की बात करें, तो इसमें मेनली बुखार होता है, और मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में खराश होता है। इसके बाद से खुजली स्टार्ट होता है स्किन पे आपके या मुंह के अंदर, और थोड़ा थोड़ा थकान महसूस होता है। इसके बाद 4 से लेकर 11 दिन तक आपको कोई लक्षण नहीं दिखेगा, फिर लक्षण दिखना स्टार्ट होगा, यानी कि आपको दाने होने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी स्किन पे। ये मुंह के अंदर भी हो सकते हैं। दानों होने के बाद से उसमें खुजली होना स्टार्ट होगी, खुजली के बाद से वो घाव बन जाएगा, जो आपके हथेली पे, आपके पैर के तलवों पर, जैसे कि मैंने बताया मुंह में, गले के अंदर, या आपके प्राइवेट पार्ट्स पर भी दाने दिखने शुरू हो जाएंगे। ये घाव ना पहले छोटे से दाने के रूप में, धब्बे के रूप में दिखाई देंगे, उसके बाद से बढ़ना स्टार्ट होंगे। जब बढ़ते हैं तो फिर उसमें पानी भर जाता है, और भरने के बाद से लास्ट में वो जो आपको फोड़ा टाइप का हुआ रहेगा, फुंसी, वो फट जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे बड़ा चेचक होने पर दाने निकल आते हैं और फटते हैं। घाव फटने के बाद से वो पपड़ी बन जाता है, और उसके बाद से लगभग 10 दिन लगता है उसको हटने में। अगर आप अच्छे से इलाज कराएं तो ये इतने दिन में ठीक होता है। अगर आप इलाज नहीं कराते हो तो वही घाव गहरे हो जाएंगे, और मतलब ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कितना दिन लगेगा ठीक होने में। अगला चलो जानते हैं कि क्या एमपॉक्स से डेथ हो सकती है, मतलब ये कितना, इसका डेथ रेट कितना, ये कितने लोग इससे मर सकते हैं। Endemic to Central Africa, it causes more severe illness and deaths, with some outbreaks having a fatality rate of up to 10%. बात करें एमपॉक्स से डेथ की, तो हाँ, इससे डेथ हो सकती है, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, लगभग 1 से 10% के बीच में। देखो, डेथ होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप बीमारी को सीरियस ना समझो और उसका दवा ना कराओ, या इसके अलावा अगर मान लो जिसको बीमारी हुआ है एमपॉक्स वो मेनली कमज़ोर है, या उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो जल्दी डेथ हो जाती है। या मान लो ऐसे इंसान को बीमारी हुआ है एमपॉक्स जिसको पहले से कोई और बीमारी थी, पहले से वो कमज़ोर था, तो डेथ होने की संभावना है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एमपॉक्स का लक्षण कहीं भी दिख रहा है, या आपको भी अपने शरीर में दिख रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए।
और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि एम पॉक्स किसी भी एज के लोगों को हो सकता है। ये मेनली ना 18 से लेकर 50 साल तक के लोगों को ज़्यादातर प्रभावित करता है, लेकिन ये बच्चों में भी हो सकता है, गर्भवती महिलाओं में, और मेनली जिसका इम्यून जो सिस्टम है और रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो कमज़ोर है, उसमें आसानी से ये हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम पॉक्स जो है उसका इलाज क्या है, उसका वैक्सीन है कि नहीं, चलो ये जान। देखो, एम पॉक्स के वैक्सीन की बात करें तो यानी कि टीके की, तो जो चेचक का टीका होता है, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का जो टीका होता है, वही इसमें भी कारगर देखा गया है। अगर मैं टीके का नाम बताऊं तो जैसे कि जेनिओस और एकम 2000, लेकिन ये टीके सिर्फ 18 साल से जिसका उम्र ज़्यादा है उसी को लगाना सही है। टीके के अलावा अगर हम लोग इसको रोकने के अन्य उपायों की बात करें तो सबसे सिंपल है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे आप दूरी बनाकर रखिए, और आप जानते हैं जहाँ पे अगर एम पॉक्स फैला हुआ है तो वहाँ पे मास्क लगा कर रखिए। जो भी बीमार है उससे स्किन टू स्किन टच होने से बचिए कि उसके स्किन में आपका स्किन टच ना हो। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए बीमार व्यक्ति से मिलते हैं या ऐसे जगह गए हैं जहाँ बीमारी फैली हुई है तो सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, और बार बार मेनली अपने हाथ को आप धो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो भाई ट्रेवलिंग में कहीं भी किसी को कोई बीमारी हो सकती है, तो सावधानी बरतिए। इन सब चीज़ों का मेनली ध्यान रखकर आप इससे बच सकते हैं। अच्छा, क्या जो कोरोना बीमारी आया था उसी जैसा एम पॉक्स भी एक महामारी है? तो मैं आपको बता दूं, देखो अभी के जो भी कंडीशंस हैं इसके, मतलब जितनी तेजी से फैल रही है या जितना डेथ रहता है उसके हिसाब से इसको महामारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना बहुत तेज फैल रही थी और इसको फैलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोरोना से ज़्यादा लोग मर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग जल्दी मर रहे थे, लेकिन जो एम पॉक्स है उससे जो डेथ रेट है मैंने बताया आपको 1 से लेकर 10% तक, यानी बहुत कम लोग मरते हैं इससे। लेकिन एम पॉक्स जो है वो 70 देशों में फैल चुका है। तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है इसको महामारी घोषित कर दिया जाए आगे चल के। ये पता नहीं कितना फैलेगा फ्यूचर में, कितना लोगों को मारेगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि बीमारियां सारी खतरनाक होती हैं, और ऊपर से इस बीमारी में तो मेनली फफोले पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो फिर अब बच के रहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ये मेनली वीडियो था एम पॉक्स या मंकी पॉक्स जो भी डिजीज़ है उसके बारे में। आई होप आपको जो भी ज़रूरी चीज़ होती है इससे समझ में आ गई हूँ, और आपको ये भी पता चलो कि बचना कैसे है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना ताकि सबको पता चल जाए कि ये बीमारी क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।